हरे कृष्णा। आज हम अध्याय 1 से प्रारंभ करेंगे। अकेले संघर्षशील। कोलकाता, अगस्त 13, 1965। यद्यपि जलदूत सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का नियमित मालवाहन जहाज है, किंतु इसमें एक यात्री केबिन भी रहता है। अगस्त-सितंबर 1964 में कोलकाता से न्यूयॉर्क की समुद्री यात्रा के दौरान इस केबिन में सवार थे श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी, जिनकी आयु 69 वर्ष लिखी थी और जिनके निःशुल्क टिकट के साथ भोजन की व्यवस्था थी। जलदूत, जिसके कप्तान अरुण पांड्या थे और जिनकी पत्नी उनके साथ थी, शुक्रवार 13 अगस्त को सुबह 9 बजे कोलकाता से चला। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपनी डायरी में लिखा, केबिन अत्यंत आरामदेह है। भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद, जिन्होंने सुमति मोरारजी को सारी व्यवस्था करने की प्रेरणा दी है। मैं अत्यंत सुखपूर्वक हूँ। किंतु 14 अगस्त के दिन उन्होंने लिखा, समुद्री बीमारी, सिर का चकराना, वमन, बंगाल की घाटी, भीषण वर्षा और ज़्यादा बीमारी। 19 अगस्त को जब जहाज कोलंबी, श्रीलंका की बंदरगाह पहुंचा, तब कहीं जाकर भक्तिवेदांत स्वामी को अपनी बीमारी से राहत मिली। कप्तान उन्हें समुद्र के किनारे पर ले गए और कार द्वारा कोलंबो घुमा लाए। फिर जहाज भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित कोचीन की ओर चला। उस वर्ष भगवान कृष्ण का जन्म दिवस अर्थात जन्माष्टमी 20 अगस्त को पड़ा। भक्तिवेदांत स्वामी ने इस अवसर पर जहाज के नाविक दल को भगवान कृष्ण के दर्शन के विषय में भाषण दिया और सभी को अपने हाथों से तैयार किया गया प्रसाद बांटा। 21 अगस्त को उनकी 17वीं वर्षगांठ थी, जो समुद्र पर बिना किसी उत्सव के मनाई गई। उसी दिन यह जहाज कोचीन पहुंचा और इसमें बम्बई से भेजी गई श्रीमद् भागवत के खड़ों से भरी स्वामी जी की पुस्तकों की पेटियां चढ़ाई गई। 23 अगस्त को आते आते यह जहाज लाल सागर में प्रकट हो चुका था। यहाँ भक्तिवेदांत स्वामी को महान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वर्षा, समुद्री बीमारी, चक्कर, सरदर्द, अजीर्ण, वमन। 2 दिनों के भीतर ही 2 दिल के दौरे पड़े। उन्होंने अपने मशीन के उद्देश्य का मनन करते हुए यह कष्ट सह लिया, किंतु साथ ही ऐसे भयानक दौरे के 2 दिन बाद यह भी विचार किया कि यदि एक और ऐसा दौरा पड़ा तो वे निश्चय ही बच नहीं सकते। दूसरे दिन रात्रि में उन्होंने सपना देखा कि अपने अनेक रूपों में भगवान कृष्ण नाव चला रहे हैं और कह रहे हैं कि भक्तिवेदांत, तुम डरो नहीं, वरन मेरे साथ आओ। उन्हें भगवान कृष्ण द्वारा रक्षा प्रदान किए जाने का भरोसा हो गया और फिर तीव्र दौरे नहीं पड़े। 1 सितंबर को जलदूत सुएज नगर में प्रविष्ट हुआ और दूसरे दिन पोर्ट सईद में रुका। भक्तिवेदांत स्वामी ने
कप्तान के साथ नगर का भ्रमण किया और कहा कि वह उन्हें पसंद आया है। 6 तारीख तक उन्हें बीमारी के कुछ राहत मिली और वे पहली बार प्रतिदिन की भांति खिचड़ी तथा पूरियाँ पकाकर खाने लगे। उन्होंने अपनी डायरी में अंकित किया कि उनमें शक्ति का क्रमशः संचार हो रहा है। शुक्रवार 10 सितंबर। आज जहाज अत्यंत शांति से चल रहा है। आज मैं कुछ ठीक हूँ, किंतु मैं श्री वृंदावन तथा श्री गोविंद, गोपीनाथ, राधा दामोदर भगवानों का विशोह महसूस कर रहा हूँ। सांत्वना है तो बस यही कि साथ में चैतन्य चरितामृत है, जिसमें से मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अमृतपान कर रहा हूँ। मैंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश का साथ श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करने के लिए ही भारत भूमि को छोड़ा है। मुझमें कोई योग्यता नहीं है, किंतु पूज्यपाद का आदेश पालन करने मात्र के लिए ही मैंने यह विपदा अपने सर ली है। वृंदावन से इतनी दूर मैं उनकी कृपा पर ही पूर्णतया आश्रित हूँ। 1964 की यह समुद्र यात्रा जलदूत के लिए शांतिपूर्वक रही। कप्तान पांड्या ने बताया कि उनके अपने संपूर्ण कार्यकाल में अटलांटिक सागर को इतनी शांति से कभी पार नहीं किया। भक्तिवेदांत स्वामी ने उत्तर दिया कि यह शांति भगवान कृष्ण की कृपा के कारण थी। श्रीमती पांड्या ने भक्तिवेदांत स्वामी से अनुरोध किया कि वे लौटती बार भी साथ रहे, जिससे लौटती यात्रा में भी ऐसे समुद्र पार कर सके। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यदि अटलांटिक सागर ने अपना सामान्य रूप दिखाया होता तो शायद मैं मर गया होता, किंतु जहाज की जिम्मेदारी तो भगवान कृष्ण ने ले रखी है। कोलकाता से 34 दिनों तक यात्रा करने के पश्चात जलदूत 17 सितंबर 1965 को सवेरे 5:30 बजे बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचा। जहाज को न्यूयॉर्क शहर जाने के पूर्व बोस्टन में थोड़ी दूर के लिए रुकना था। भक्तिवेदांत स्वामी को बोस्टन में संयुक्त राज्य के आव्रजन तथा आयात कर विभाग से गुजरना पड़ा। अपने अनुमति पत्र वीसा के अनुसार वे 2 मास तक रुक सकते थे और एक अधिकारी ने उसमें प्रस्थान की संभावित तिथि की मुहर लगा दी। कप्तान पांड्या ने स्वामी जी से कहा कि वे उनमें स्थान बोस्टन घूम आए, क्योंकि कप्तान को वहाँ कुछ खरीदारी करनी थी। वे एक पुलिया पार करके एक व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र में पहुँचे, जहाँ पुराने गिरजाघर, माल गोदाम, कार्यालय
शराबघर, प्रदर्शनात्मक पुस्तकों की दुकानों, रात्रि क्लब तथा होटल थे। भक्तिवेदांत स्वामी ने थोड़े देर के लिए शहर देखा, किंतु बोस्टन में अपने अल्पकालिक प्रवास में उन्होंने अमेरिका में पदार्पण के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वह था मार्किन भागवत धर्म। अमेरिका में कृष्ण भक्ति का प्रचार शीर्षक से बांग्ला कविता का लेखन। उस दिन उन्होंने जहाज पर जो पद लिखे उनमें से कुछ इस प्रकार है। हे भगवान कृष्ण, आप इस दुष्ट प्राणी पर इतने दयालु हैं, किंतु मुझे यह पता नहीं है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहे सो करें, किंतु लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ काम है, अन्यथा आप मुझे यह भयावह स्थान पर क्यों लाते। यहाँ के अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से आच्छादित है। भौतिक जीवन में मग्न ये अपने को परम सुखी तथा संतुष्ट मानते हैं, फलत उन्हें वासुदेव कृष्ण के दिव्य संदेश के प्रति कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे इसे किस प्रकार समझ सकेंगे, किंतु मैं जानता हूँ आपकी अहेतुकी कृपा से सब संभव है, क्योंकि आप परम कुशल योगी हैं। भला वे भक्तिमय सेवा के रस में कैसे समझ सकेंगे। हे प्रभु, मैं मात्र अथवा आप चाहे तो अपनी इच्छा से वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें, अथवा यदि आप उनका उद्धार करना चाहें तभी वे आपके संदेश को समझ सकेंगे। मैं उन्हें कृष्णभावमृत का यह संदेश कैसे समझा पाऊँगा। मैं अत्यंत अभागा, अयोग्य तथा अत्यंत पतित हूँ, अतः आप आशीर्वाद दें कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि मैं अपने आप ऐसा करने में असक्षम हूँ। अपनी कृपा याचना करता हूँ, जिससे आपके संदेश के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं। अपनी इच्छा से सारी जीव माया के वश में पड़े हैं। हे प्रभु, आप अपने विषय में प्रचार करने के लिए मुझे यह जिस तिस भांति लाए हैं। हे ईश्वर, अब आपकी इच्छा पर है कि आप मुझे सफल या असफल बनाएं। हे संपूर्ण जगत के गुरु, मैं आपके संदेश को केवल दोहरा सकता हूँ, अथवा यदि आप चाहें तो मेरी वाक शक्ति अपनी समझ के योग्य बना सकते हैं। आपकी अहेतुकी कृपा से ही मेरे शब्द विमल बनेंगे। मुझे विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदयों में प्रविष्ट होगा तो वे निश्चित रूप से समाज में इससे प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन की सभी दुखदायी परिस्थितियों से मुक्त हो सकेंगे। हे प्रभु, मैं आपको कठपुतली सा हूँ, अथवा यदि आप मुझे यह नचाने के लिए लाए हैं तो मुझे नचाइए। हे भगवान, आप जैसा चाहे मुझे नचाइए।
न मुझमें शक्ति है और न ज्ञान, किंतु कृष्ण के पवित्र नाम पर प्रगाढ़ श्रद्धा है। मेरा नाम भक्तिवेदांत रखा गया है। अथवा अब यदि आप चाहें तो भक्तिवेदांत के असली तात्पर्य को सार्थक बना सकते हैं। हस्ताक्षर परम अभागा अकिंचक याचक श्री भक्तिवेदांत स्वामी, जलदूत पर आरूढ़, बोस्टन, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। दिनांक 18 सितंबर 1965। जलदूत 19 सितंबर को न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा और 17वीं सड़क पर ब्रुकलिन पायर पर गोदी में खड़ा कर दिया गया। भक्तिवेदांत स्वामी ने अद्भुत मनहट्टन स्थित एम्पायर स्टेट इमारत तथा भूतकाल के लाखों यात्रियों तथा प्रवासियों की भांति लिबर्टी की मूर्ति, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखी। भक्तिवेदांत स्वामी एक वृंदावन वासी का वेश धारण किए थे। उन्होंने कंठीमाला तथा साधारण सूत धोती धारण कर रखी थी। उनके हाथ में जपमाला थी और वे एक पुरानी चादर ओढ़े थे। उनका रंग सुनहरा था, सिर मुंडा हुआ था, सिर्फ पीछे की ओर एक शिखा थी। मस्तक पर वैष्णव तिलक लगा था। उन्होंने रबर की सफ़ेद नुकीली चप्पलें पहन रखी थी, जो भारत में साधुओं के लिए सामान्य बात है, किंतु न्यूयॉर्क में किसी ने ऐसे वैष्णव को सपने में या प्रत्यक्ष नहीं देखा था। संभवतः वे प्रथम वैष्णव सन्यासी थे जो ऐसी वास्तविक वेशभूषा में आए थे। निसंदेह न्यूयॉर्क के निवासी ऐसे विचित्र नवागंतुक पर अधिक ध्यान न देने में माहिर थे। भक्तिवेदांत स्वामी अकेले थे। उनका जामीन श्री अग्रवाल पेंसिल्वेनिया में कहीं रहते थे। अवश्य ही यहाँ उन्हें लेने कोई आएगा। जब वे जहाज से उतरकर घाट पर आए, उन्हें इसका तनिक भी अनुमान न था कि क्या किया जाए। उन्होंने लिखा कि मुझे ज्ञात न था कि दाएं मुड़ना है या बाएं, किंतु जब वे गोदी की सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके तो उन्हें पेंसिल्वेनिया में बटलर स्थित अग्रवाल परिवार द्वारा भेजे गए ट्रैवलर एड का एक प्रतिनिधि मिला। भक्तिवेदांत स्वामी के पास नकद 40 रुपये थे, जिसे वे स्वयं न्यूयॉर्क में कुछ घंटे का खर्च करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास $20 और थे, जिन्हें उन्होंने कप्तान पांड्या को भागवत के 3 कंठ बेचकर प्राप्त किया था। उनके हाथ में छाता तथा एक सूटकेस था और उनके आगे आगे
ट्रैवलर एड का प्रतिनिधि था जो बंदरगाह स्थित बस अड्डे की ओर बढ़ रहा था ताकि वह उनकी बटलर यात्रा की व्यवस्था कर सके जहां से वे बटलर जा सके। भक्तिवेदांत स्वामी प्रातः 4 बजे बटलर स्थित अग्रवाल परिवार के घर पहुंच गए और गोपाल ने उन्हें सोफे पर सोने के लिए आमंत्रित किया। उनका घर किसी कस्बे में था जिसमें एक छोटा रिहायशी कमरा, एक भोजन करने का कमरा, एक छोटा सा रसोई घर, ऊपर की मंजिल पर 2 शयन कक्ष तथा एक स्नानघर थे। यहाँ पर वे अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रहे थे। गोपाल अग्रवाल तथा उनकी अमेरिकन पत्नी सेली कुछ वर्षों से बटलर में रह रही थे और उनका सामाजिक दायरा अच्छा था क्योंकि उनके मकान में जगह इतनी कम थी। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि यदि स्वामी जी YMCA में एक कमरा लेकर रहे और दिन में उनके यहाँ चले आया करे तो अधिक अच्छा हो। निसंदेह वास्तविक कठिनाई रहने के लिए स्थान ही नहीं थी, अपितु स्वामी जी स्वयं ही कठिनाई लग रहे थे। भला वे बटलर के वातावरण में कैसे फिट हो सकते थे। सैली, जिन लोगों के बीच हम रह रहे थे वह एक अच्छा खासा बौद्धिक समुदाय था। सभी उनके प्रति आकृष्ट थे। उन सबों की समझ से नहीं आता था कि उनसे क्या पूछे, वे अधिक जानते भी नहीं थे। उनके लिए तो यह किसी किताबी स्वप्न के सहज था। भला पेंसिल्वेनिया बटलर में किसी के रिहायशी मकान में एक स्वामी के भेंट होने की किसे आशा थी। सचमुच ही यह अत्यंत विचित्र था। मध्यम वर्गीय अमेरिका के बीच मेरे माता पिता दूर से उनसे भेंट करने के लिए आए। पीटर्सबर्ग में हमारे अनेक परिचित थे और वे भी भेंट करने आए। उनका यहाँ होना है असामान्य घटना थी, किंतु उनके प्रति दिखाई गई वास्तविक अभिरुचि उत्कंठा मात्र थी। उनके पास थोड़ा सा सामान था जिसमें एक टाइपराइटर तथा एक छाता था। वे सदैव छाता लिए रहते जिससे लोगों के मन में हलचल मची रहती। चूँकि वहाँ सदैव ठंड रहती और उनका सिर मुंडा रहता था, इसलिए वे सदैव किसी के द्वारा बना कर दिया गया एक टोप पहने रहते जो तैराकी टोपी की तरह लगता था। यह भी एक प्रकार की संवेदना थी। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि जिसे वे 2 बार देख लेते वे तुरंत पहचान लेते, वे याद रखते। वे अत्यंत प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति थे, अथवा यदि वे किसी से हमारे घर में मिलते और फिर उसे मोटर कार में जाते देख लेते तो उन्हें उनका नाम याद रहता और वे हाथ हिलाते और उनका नाम बता देते। वे अत्यंत प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति थे। सभी उन्हें चाहते थे। उनकी प्रखर बुद्धि पर सभी चकित
रहते थे। उनके लिए आश्चर्य की बात यह थी कि वे किस तरह लोगों के नाम स्मरण रखते थे। वे सदैव अत्यंत गंभीर लगते थे किंतु बड़े विनोदी थे। वे दिखने में मिलनसार नहीं लगते थे परंतु अत्यंत मनमोहक थे।